तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एनिमल टिश्यूज़ यानी जंतु ऊतक लेकर चैप्टर बहुत ही जो महत्वपूर्ण होता है हर एग्ज़ाम के लिए वो लेकर आए हैं। तो हमारे सभी कक्षा 9, 10, 11 और 12 और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी हमसे जुड़ जाइए। नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में हम आपको कोशिका के बारे में आपको सही अच्छे विस्तार से बताए थे, क्योंकि उस चैप्टर आपने अगर नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट है बायोलॉजी, उसमें जाके आप देख सकते हैं कोशिका के बारे में। क्योंकि उसको जाने जब तक आप कोशिका के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप ऊतक को नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऊतक होता क्या है, टिश्यूज़ होते क्या है। टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो जैसा हमने आपको बताया था, जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवन की कार्यात्मक और रचनात्मक एक मूल इकाई होती हैं। बिना कोशिका के शरीर का निर्माण असंभव है। और जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं, जैसे हम अपनी मसल होती है, उसकी कोशिकाएं अगर मान लें, तो जो एक ही प्रकार जिसमें जो मसल की कोशिकाएं होती हैं वो जब कई सारी कोशिकाएं होती हैं वो टिश्यूज़ का निर्माण करती हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की, जिनका अपना एक ही काम होता है, एक ही आकार होता है, जब वो मिल जाती हैं तो वो ऊतक बना लेती हैं। तो इस प्रकार समान गुणों वाली एक ही आकार की तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और प्रत्येक ऊतक का अपना विशिष्ट कार्य होता है। ऊतकों का निर्माण करते समय कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से एक विशेष अंतरकोशिकीय पदार्थ के द्वारा जुड़ी और संबंधित रहती हैं। और बहुत से ऊतक मिलकर शरीर के अंग बनाते हैं। हमने जैसे आपको बताया था कि जब कई सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं लेकिन एक ही प्रकार की हों, अगर लीवर की हों तो लीवर की हों, और अगर श्वसन तंत्र की हों तो उसकी ही हों, अगर पाचन तंत्र की हों तो पाचन तंत्र की ही हों, या फिर उत्सर्जन तंत्र की हों तो उत्सर्जन तंत्र की ही हों, लेकिन हों एक ही प्रकार की कोशिकाएं। जब कई सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो वो क्या बना देती हैं, ऊतक। अब जैसे हमारी मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक बना देती हैं। जैसे हमारी बॉडी बाहें हैं, उनके जो मसल्स हैं, और जब ये कोशिकाएं मिलती है ऊतक बनाती है, और कई ऊतक मिलकर अंग बना देते हैं। जैसे आमाशय है, गुर्दे हैं, लीवर है, मस्तिष्क है, इनका निर्माण करते हैं। और ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक प्लांट टिश्यूज, या जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यूज। तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एनिमल और प्लांट। और ऊतकों के जो अध्ययन होता है उनको ऊतकी कहते हैं, यानी हिस्टोलॉजी, अंग्रेजी में हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो सबसे आज इस वीडियो में हम आप पढ़ेंगे जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यूज। तो जो ऊतक होते हैं जो जंतुओं में पाए जाते हैं, जंतु से मतलब है मनुष्य में भी, उनको हम जो मतलब पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी सब जंतु ऊतक में ही आते हैं। तो जो जंतुओं में पाए जाते हैं उन्हें जंतु ऊतक कहते हैं। कभी आपने ये चीज़ अनुभव की है, जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं, आपने देखा ही होगा। अब ये क्यों, क्योंकि ये पेशी कोशिकाओं के द्वारा संभव होता है। जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं, जैसे हमारी बॉडी में है जो हमारा हृदय, यानी जो हृदय बना है, ढांचा बना है, वो पेशी कोशिकाओं से बना है, जो सिकुड़ता और फैलता रहता है। और ये पेशी कोशिकाएं जो हैं वो मिलकर पेशी ऊतक बनाती हैं। पेशी कोशिकाएं मिलकर पेशी ऊतक बनाती हैं। जो जंतु ऊतक होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिकी ऊतक। तंत्रिकी ऊतक यानी जो दिमाग में होते हैं, दिमाग का निर्माण जो ऊतक मिलकर करते हैं वे तंत्रिकी ऊतक होते हैं। और जो मांसपेशियों का निर्माण करते हैं पेशी ऊतक कहलाए जाते हैं। और जो संयोजी ऊतक होता है वो हमारे शरीर पूरी बॉडी को कनेक्ट रखता है, एक सभी अंगों को, जैसे हमारा खून होता है। और जो उपकला ऊतक होता है वो हमारी शरीर की जो बाहरी परत है, हमारी जैसे त्वचा है और जो हमारे अंदर के जो सारे पार्ट हैं उनकी जो बाहरी तो जो लेयर होती है उसका निर्माण करती हैं। कौन करता है, उपकला ऊतक। तो चलो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यूज। तो क्या उपकला ऊतक क्या होता है,
प्राणियों के जो हमारे जो शरीर की जो बाहरी सतह है वह त्वचा मान लो, और शरीर के जो अंदर अंग हैं उनकी बाहरी सतह है जो, अब जैसे हमारे शरीर के अंदर जो हमारा फेफड़े हैं या लीवर है, गुर्दे हैं, इनकी जो जो बाहरी सतह होती है, इन अंगों की जो जो हमारे भीतर के अंगों की जो बाहरी सतह है उनका निर्माण कौन करता है? उनका निर्माण उपकला ऊतक ही करता है। तो उपकला एक अत्यंत जो महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाहरी पृष्ठों को आच्छादित किए हुए है। तो उपकला क्या है? ये जो उपकला ऊतक है वो एक महीन और बिल्कुल चिकनी झिल्ली है जो शरीर के जो जो अंदर के अंग या हमारे जो बाहर की जो त्वचा है इसका जो मतलब इसको ढके रहती है। अगर उपकला ऊतक नहीं होगा तो जैसे जीवाणु हैं डायरेक्ट हमारे शरीर में घुस जाएंगे, लेकिन उनको रोकने का कार्य कौन करता है? उपकला ऊतक ही करता है। ये जब तक आज्ञा नहीं देगा तब तक कोई अंदर नहीं हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब दोस्तों, उपकला ऊतक शरीर और शरीर की जो कैविटीज होती हैं, गुहिकाएँ होती हैं गड्ढे से, उनका आवरण बनाती है। जैसे हमारी बाहरी त्वचा है, जो मुंह की बाहरी परत है, जो मुंह है हमारा उसकी जो बाहरी परत है, और जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारा जो फेफड़े हैं, जो हमारी वृक्क की नलीदार नली है, जो हमारी जो लार वाली नली है, हमारा उत्सर्जन तंत्र है, तो इनका जो आवरण है यानी जो बाहरी परत है वो कौन बनाता है? उपकला ऊतक ही बनाता है। जो बाहरी परत है उपकला ऊतक बनाती है। समझ सकते हैं आप कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए उपकला ऊतक। और उपकला ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण सल्की सिंपल स्क्वेमस, घनाकार, स्तंभाकार, ग्रंथिल, पछमावी, ये उपकला ऊतक के प्रकार होते हैं। तो हम समझ पढ़ते हैं साधारण सल्की उपकला ऊतक। सबसे पहले पढ़ते हैं साधारण सल्की उपकला ऊतक। दोस्तों, तो ये पतली चपटी कोशिकाएं होती हैं जो बारीकी से पैक होती हैं। ये पतली होती हैं और बहुत ही चपटी कोशिकाएं होती हैं। जो सल्की जो साधारण सल्की उपकला ऊतक है उसमें पतली और चपटी कोशिकाएं होती हैं और जो बहुत ही बारीकी से मतलब जुड़ी रहती हैं, पैक रहती हैं। इसीलिए तो इनके अंदर से कोई गुजर नहीं सकता, कोई चीज़ बाहर से जा नहीं सकती है। और ये ऊतक जो है मुंह है, अन्न प्रणाली है, रक्त वाहिकाएँ हैं और गुहिकाएँ इनको रेखाबद्ध करती है। यह ऊतक यांत्रिक चोट से सुरक्षा देता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमें जो चोट लगती है उससे सुरक्षा में ये साधारण सल्की उपकला ऊतक है उसी के द्वारा हमें सुरक्षा देता है और कीटाणुओं को प्रवेश को भी रोकता है। और जो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे शरीर में इसी ऊतक के कारण अंदर नहीं जा सकते हैं और ये हमारी चोट से भी सुरक्षा करता है। अगर ये उपकला ऊतक अगर हमारे ऊपर नहीं होगा, हमारी बॉडी त्वचा के ऊपर नहीं होगा तो डायरेक्ट अंदर चोट लगेगी। तो ये हमारे अंदर जो है उनके अंदर चोट लगने नहीं देता। जो बाहरी चोट लगती है तो बाहरी रहती है वो, और हम थोड़ी सी दवाई लेकर जल्दी सही हो जाते हैं। हम इस प्रकार के ऊतकों को त्वचा और अन्न प्रणाली की परत में भी पाते हैं। किन्हें? साधारण सल्की। तो हमारा नेक्स्ट है वो है घनाकार उपकला, घनाकार उपकला ऊतक। ये कोशिकाएं आपस में घन के आकार की होती हैं। कैसी होती हैं? घन के आकार। अभी जो हमने साधारण ऊतक पढ़ा था वो था जैसे वर्गाकार था, ये घनाकार होता है। और ये लार जो ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर गुर्दे की नलिकाएं हैं और जो पसीने की ग्रंथियां हैं उनमें पाए जाते हैं। जो हमारे पसीने की अंदर ग्रंथियां हैं उसके ऊपर घनाकार उपकला ऊतक होता है। उसी के द्वारा पसीना जब बाहर और निकलता है, किसके द्वारा? पसीने की ग्रंथि द्वारा। और इसके मुख्य कार्य में अवशोषण, स्त्राव और उत्सर्जन शामिल है। हमने आपको अभी बताया था जो घनाकार उपकला ऊतक है वो लार की ग्रंथियां हैं, गुर्दे की नलिकाएं हैं और पसीने की ग्रंथियां हैं, इनके ऊपर पाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है जो हम जो खाना खाते हैं उसमें जो मुख्य प्रोटीन वगैरह जो भी मिनरल्स होते हैं उनका अवशोषण होता है, और जो पसीना है उसका स्त्राव यानी बाहर निकालने का काम, और जो उत्सर्जन यानी टट्टी पेशाब
जो हम करते हैं उनका निकालने का काम कौन करता है? घनाकार ऊतक ही करता है, घनाकार उपकला ऊतक ही करता है, क्योंकि ये हमारी पसीने की ग्रंथि पे भी पाया जाता है और लार की ग्रंथि पर और गुर्दे की नलिकाओं पर। यदि घनाकार उपकला को कई परतों में व्यवस्थित किया जाए तो ये स्त्रीकृत घनाकार उपकला का निर्माण करता है। यह अग्नाशय नलिकाओं और लार ग्रंथियों के अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से सुरक्षा में मदद करते हैं। जो अग्नाशय है हमारा, उनकी नलिकाओं पर और लार की ग्रंथियों पर अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है। अगला हमारा स्तंभाकार उपकला ऊतक। स्तंभाकार जो उपकला ऊतक है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो स्तंभ के आकार की होती हैं। कैसी होती हैं? स्तंभ जैसी। ये देखिए आप, इसमें जो कोशिकाएं, ये देखिए, ये कई सारे, देखना आप देख रहे हैं ना, अब बोल टिश्यू, कई कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं, देखिए आप, और सबका अलग अलग केंद्रक है। ये देखिए जो ब्लैक पॉइंट है वो सबका अलग अलग केंद्रक है। तो दोस्तों, हम जो स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है हम उन्हें पेट और आंत की परत में पाते हैं। कहाँ पे? जो हमारा पेट है और जो हमारी पेट के अंदर आते हैं उनकी जो परत है उसमें स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है, और इसका कार्यों में अवशोषण और स्त्राव शामिल हैं। तो इसका काम क्या होता है? अवशोषण करना और बाहर निकालना, स्त्राव करना, स्तंभाकार उपकला ऊतक का कार्य होता है। अगला है हमारा पश्चमाभी उपकला। पश्चमाभी उपकला क्या है? जब स्तंभ उपकला ऊतकों में पश्चमाभ होते हैं, यानी धागे धागे होते हैं, तो वे पश्चमाभी उपकला होते हैं। वे श्वास नली में, गुर्दे की नलिकाओं में आदि की परत में मौजूद होते हैं। सिलिया की लयबद्ध गति सामग्री को एक दिशा में ले जाने में मदद करती हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पश्चमाभी उपकला है वो कहाँ होता है? श्वास नली में होता है और गुर्दे की नलिकाओं में होता है। अगला है हमारा, ये आप चित्र देख सकते हैं। अगला हमारा, अब आता है हमारा संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यूज। संयोजी ऊतक है वो मूलतः पशु ऊतकों में से एक है। इसके अलावा ये शरीर के ऊतकों, कोशिका और अंगों को जोड़ने का काम करते हैं। जो हमारे शरीर के अंग हैं, कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी ऊतक। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज। और ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है रक्त, ब्लड। यह एक संयोजी ऊतक भी है जो शरीर में एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेट और ऊर्जा और ऑक्सीजन ले जाता है। इसके अलावा वे शरीर में खनिज, पोषक तत्व, गैस, हार्मोन और अपशिष्ट के परिवहन का कार्य करते हैं। इनके अलावा ये शरीर के हृदय प्रणाली में प्रभावित होता है। तो जैसा आपको हम दोस्तों बताते हैं कि जैसे जो हमारा खून होता है, हम आप देखते हैं कि खून हमारी पूरी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक को कनेक्ट रखता है, हमारे हर पार्ट को कनेक्ट रखता है, यानी कि पूरी बॉडी में खून चलता रहता है, मतलब हमारे हर पार्ट को जोड़ के रखता है। चाहे पैर के अंगूठे से लेकर और सिर तक, एक खून ही ऐसा है जो हमारे शरीर के सभी पार्टों को जोड़ के रखता है। इसीलिए ये कनेक्टिव टिश्यूज है। और इसका आप काम तो जानते ही हैं, ऊर्जा, ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को इधर ले जाना, उधर ले जाना, और जो शरीर में जो हम खाते हैं, जो खनिज हैं, पोषक तत्व हैं, गैसें हैं, हार्मोन्स हैं, उनको इधर से उधर ले जाना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो इनका जो परिवहन का काम होता है, जो किसका होता है? ब्लड का ही होता है। दूसरा होता है हमारा ढीला, यानी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक है जो वो त्वचा और मांसपेशियों के बीच, ये ध्यान रखना दोस्त, ध्यान से सुनना, यह ऊतक त्वचा, हमारी जो त्वचा है, खाल है, और जो हमारी अंदर की जो मांसपेशियां हैं उनके बीच जो रक्त नलिकाएं हैं उनके चारों ओर
नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हमारी खाल के तो अंदर होता है, हमारी खाल से नीचे, और जो हमारे अंदर जो मांसपेशियाँ हैं उनके बीच में जो रक्त नलिकाएँ जिनसे जो नसें हैं, जिन्हें हम नसें बोलते हैं, उनके चारों ओर और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। जो हमारी अंदर जो नसें हैं उनके चारों ओर ढीला होता है, यानी एरियोलर उपकला कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? अंगों के बीच की खाली जगह भरना तथा आंतरिक अंगों की मरम्मत और उनको सहारा प्रदान करना। अब हम आपको समझा रहे, जैसे ये आप चित्र देख रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं, ये जो जो खाल हटा के अंदर जो आप देख रहे हो, ये जो मांसपेशियाँ हैं, इनके बीच में जो हरी हरी अब नसें होती हैं, आप नसें देखते हैं, इनके चारों ओर होता है ये। अगर इनके चारों ओर ये ऊतक नहीं होगा तो जो हमारे शरीर के, जैसे मान लो हमारे जो शरीर में जो लीवर है, लीवर या हृदय मान लो, कुछ भी मान सकते हो, अगर इसके अंदर जो उपकला ऊतक नहीं होगा तो ये शरीर तो खोखला फिर हो जाएगा। ये लीवर कहाँ किसके सहारे टिकेगा भाई? इसको कोई जो मतलब सहारा देने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो वो जो खाली जगह होती है उसको कौन भरता है? उसको ये यही ऊतक, एरियोलर और ढीला है, यही ऊतक पाया जाता है। यही जो खाली बीच में जगह में भरा रहता है। ये देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये खाली जगह को भरने का काम करता है। जैसे दो ईंटें जब हम जोड़ते हैं तो उनके बीच में सीमेंट भरा भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? उनको ईंटों को सहारा प्रदान करता है और उनको जोड़ के रखता है। इसीलिए वैसा ही ये होता है, जो नसों के चारों ओर खाली स्थान को भरा रहता है और जिससे हमारे अंग अपनी जगह पर टिके रहते हैं, इधर उधर हिलते जुलते नहीं हैं। अगला हमारा बसा ऊतक। ये ऊतक होता है वो त्वचा के नीचे होता है, और जो आंतरिक अंग हैं, जो आंतरिक अंग हैं, लीवर है, अग्ना, बहुत सारे अंग हैं, हृदय है, उनके बीच पाया जाता है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच। इसके अलावा ये वे ऊर्जा संग्रहित करते हैं। कौन करते हैं? बसी ऊतक। बसी जो ऊतक होते हैं वे ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, शरीर की गर्मी को संरक्षित करते हैं, शरीर के पैड में जगह भरते हैं और कई अंगों की रक्षा करते हैं और शरीर को आकार देते हैं। इसके अलावा हम उन्हें गुर्दे, आँखों, हृदय के आसपास, त्वचा के नीचे और स्तन की उदर झिल्ली में पा सकते हैं। दोस्तों, आप समझते गए होंगे कि जो बसी ऊतक होते हैं वो शरीर की गर्मी को कंट्रोल करते हैं, जिस मतलब, और ये जो बसी ऊतक होता है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में 20% ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, अक्सर देखो सर्दियों में, शादियों में लड़कियां कम कपड़े में भी उनको सर्दियाँ नहीं लगती है, और लड़के जैकेट जूकेट पहन के भी सर्दी उनको लगती है। क्यों? उनमें बसी ऊतक ज़्यादा, लड़कियों में 20% लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसीलिए उनमें ठंड कम लगती है, क्योंकि जिनके अंदर बसी ऊतक ज़्यादा होगा उनको ठंड कम लगेगी, क्योंकि बसी ऊतक का काम ही है शरीर की गर्मी को संरक्षित करना, यानी कि शरीर की गर्मी को बनाए रखना। और ये कई अंगों के, जो शरीर के कई अंग हैं उनकी रक्षा भी करते हैं। और शरीर को आकार भी कौन देता है? बसी ऊतक देता है। अगर बसा ही शरीर में नहीं होगी तो आकार कैसे होगा? जैसे हमारा पेट होता है, जो नीचे हमारा पेट होता है, इसमें ये थोन सी होती है, ये क्या होता है? इसमें बसा ही भरी होती है, बसी ऊतक होता है जो हमारे पेट को आकार देता है। इसके अलावा गुर्दे हैं, आँखें हैं, हृदय के आसपास है, त्वचा के नीचे है, ये इसमें सब में बसी ऊतक होता है। अगर बसी ऊतक नहीं होगा तो शरीर का आकार ही नहीं होगा। अब जैसे औरतों के जो स्तन की जो उदर झिल्ली होती है, उसके जो अंदर होता है, त्वचा के अंदर जो होता है, उसमें बसा ही भरी होती है, बसी ऊतक ही होता है, इसीलिए स्तन का आकार होता है। अगर बसी ऊतक नहीं होता तो कोई आकार नहीं होगा। तो आप समझते गए होंगे। अगला हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है हड्डियाँ। हड्डियाँ भी आप देखते हो पूरे शरीर को जोड़ के रखती हैं। ये कंकाल देख रहे हो, देखिए ऊपर से नीचे तक हड्डियाँ जोड़ के रखती हैं, इसीलिए ये भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। हड्डियाँ और शरीर की रचना बनाती हैं।
इसके अलावा ये शरीर में शारीरिक सहायता और रचना प्रदान करते हैं। अगर हड्डियाँ ही नहीं होंगी तो शरीर की रचना कैसे होगी, शरीर का जो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। और ये गति भी प्रदान भाई हड्डियाँ ही करती हैं। हड्डियाँ नहीं होंगी तो शरीर को चलेंगे कैसे, दौड़ेंगे कैसे। और जो कोमल अंग होते हैं उनकी रक्षा भी हड्डियाँ ही करती हैं। जैसे हमारा ये हृदय, इसके अंदर दिल होता है। अगर दिल के बाहर ये जबड़ा ना हो, हृदय ना हो, तो ये कौन रक्षा करेगा दिल की। और इनका काम क्या होता है, कैल्शियम छोड़ते हैं और संग्रहित करते हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि हड्डियां मिलकर शरीर का कंकाल बनाती हैं। जो कैल्शियम छोड़ने और इकट्ठा करने का काम भी हड्डियां ही करती हैं। अब हमारा अगला आता है पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज ये देखिए टांगों में, टांगों की हड्डी में, ये दिल की हड्डी में, ये लीवर में, इनमें सब में क्या होता है, मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज यानी पेशी ऊतक वे ऊतक हैं जिनमें जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती हैं। जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती हैं। ये कोमल होते हैं तथा इनके कारण पेशियों में संकुचन की क्षमता होती है। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें पेशी तंतु कहते हैं। पेशी ऊतकों के कारण ही हमारे शरीर में गति संभव हो पाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप बताया कि पेशी ऊतक होते हैं वो लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं। हमारे जैसे जो हमारी टांगें होती हैं, मान लो टांगों की जो पेशियाँ होती हैं यानी जो नसें होती हैं वो कितनी मतलब नीचे से चलो और कमर तक कितनी लंबी, मतलब नलिकाओं जैसी होती हैं, पतले पतले तार जैसे होते हैं, तंतु जैसे होते हैं, जिन्हें हम पेशी तंतु कहते हैं, उनसे बने होते हैं, जिन्हें हम पेशी ऊतक कहते हैं। और इनके कारण ही गति संभव हो पाती है। किसके कारण, पेशी ऊतक के कारण। अगर पेशी ऊतक हमारे शरीर में नहीं होंगे यानी कि जो नसें से हैं, नसें नहीं होंगी तो हम चल ही नहीं पाएंगे, हम मूव नहीं कर सकते हैं, हम गति कर ही नहीं सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा, आपने बुलडोज़र देखा होगा, बुलडोज़र नया या प्रेशर वाली कोई चीज़, प्रेशर ट्रॉली जिसको प्रेशर जिसमें लगा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें पाइप पड़े होते हैं प्रेशर वाले, जिनमें जो ऑयल होता है, प्रेशर ऑयल होता है, जो ऑयल जाता है वो उन्हें मतलब गति प्रदान करता है। ऊपर नीचे ट्रॉली या कुछ भी हो इधर उधर कर सकते हैं क्योंकि उन पाइप में ऑयल प्रेशर पे रहता है। वैसे ही हमारे शरीर में नसें होती हैं जिनमें ब्लड रहता है प्रेशर पे, जिससे हम गति कर पाते हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी। रेखी मतलब ये देखिए एक रेखा में, जैसे हमारी टांगों में देख रहे हो आप ये। और जो अरेखी होता है ये होता है जो हमारे लीवर में होता है। इनमें कोई उल्टा सीधा तिरछा बेड़ा कैसा भी हो सकता है। और जो हृदय पेशी ऊतक होते हैं वो हमारा ये देखो हृदय में होता है। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे हम हृदय पेशी ऊतक के प्रकार। सबसे पहले होता है रेखी पेशी, या और इसको हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये हमारी इच्छा से जो मसल्स हैं ये हमारी इच्छा से काम करते हैं। जो रेखी पेशी ऊतक होते हैं वो हमारी इच्छा से काम करते हैं। ये पेशी अस्थि से जुड़ी होती हैं और शारीरिक गति में सहायता करती हैं। अब जैसे हम अपनी टांगे हैं, जैसे हम ये हमारा ऐच्छी मतलब पेशी ऊतक है। अगर हम बोलेंगे चलो तो ये चलने लगेगा। हमारी बाहें हैं, हम जब बोलेंगे कि ये चीज़ उठा लो तभी उठाएंगे, मतलब हमारी इच्छाएं से काम करती हैं ये चीज़ें। हमारे शरीर की टांगे में जो पेशी ऊतक है, हमारी बाहों में है, जो भी है हमारी इच्छाओं से काम करता है। इसीलिए इसे ऐच्छिक ऐसी या रेखी ऐसी पेशी ऊतक कहते हैं। इन ऊतकों में पार्श्व में हल्की व गहरी धारियाँ होती हैं और बहुनाभी होते हैं। जैसे हाथ व पैरों की पेशियाँ, जो हाथों पैरों की पेशियाँ हैं वो ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी होती है, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग चलती हैं, जैसा हमने ऑर्डर करेंगे वैसे चलेंगे। अब आती है अरेखित पेशी। ये हमारी इच्छा से, ये जो पेशी ऊतक होते हैं हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं। जैसे हमारे दिल है जो, अगर हम इसको बोल दें अभी धड़कना बंद कर दो तो क्या ये बंद कर देगा। जैसे हम अभी सो रहे हैं
तो ये धड़केगा नहीं, बिल्कुल धड़केगा, क्योंकि हमारी इच्छा से काम नहीं करता है। अगर हम इसको बोल दें धड़कना बंद कर दो और अगर ये कर दे तो हमारा क्या होगा, हम तो मर ही जाएंगे। तो ये हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं, ये इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं या अरेखित पेशी। ये आमाशय है, छोटी आंत है, मूत्राशय है, फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती हैं। इन बता तो रहा हूँ, जैसे शरीर के अंदर उन्हीं अंगों में पाई जाती हैं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं। इनमें आमाशय है, हमारी इच्छा से काम करता है, नहीं करता है। छोटी आंत हमारी इच्छा से करती है, नहीं करती है। मूत्राशय हमारी इच्छा से करता है, नहीं। फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती हैं, फेफड़े भी हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं। ना मूत्राशय करता है, हमें जब ऐसा नहीं, जब हमें पेशाब आई, जब मन करे तो कर लें, न मन करे ना करें, जब आएगी तभी करेंगे। और ये लंबी तथा शंकुआकार सिरों वाली होती हैं, लंबी होती हैं और शंकुआकार होती हैं। और इन मांसपेशियों में पट्टिकाएँ नहीं होती हैं। ये केंद्रक युक्त और ये आहार नाल, हृदय, आँख की पलक, फेफड़ों की पेशियाँ अरेखित पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। जो हमारी आहार नाल है, खाने की नाल है, उसमें होती हैं, ये हृदय में होती हैं। जो आँख की पलक है उनमें पेशी में होती हैं। आँख की पलक अपनी इच्छा से नहीं, अनिच्छा से ही ये जब चाहे तब ये ऊपर नीचे हो जाती हैं। और जो हमारे फेफड़े हैं उनकी पेशियाँ अरेखित पेशियाँ हैं। अब आती है हमारी हृदय पेशी। ये हृदय में सिर्फ पाई जाती है और ये बेलन के आकार की और शाखानुमा होती है, ये देखिए। और ये बिना शंकुआकार सिरे वाली तथा हल्के जुड़ाव वाली एक केंद्रक युक्त हृदय पेशी होती है। जो अगला हमारा लास्ट है वो होता है हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो क्या होता है, हमारा दिमाग के अंदर जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, जो मिलके वो नर्वस टिश्यूज बनाती हैं, यानी तंत्रिका ऊतक बनाती हैं। तंत्रिका जो ऊतक का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में उत्तेजना के अनुकूल शीघ्र प्रतिक्रिया करने की कोशिकाएं होती हैं। ये शरीर में सूचनाओं का स्थानांतरण करती हैं। इन कोशिकाओं के समूह को तंत्रिका ऊतक कहते हैं। जैसे मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है तथा तंत्रिकाएं, सभी तंत्रिका ऊतकों से बने होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे दिमाग में यानी जो हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका ऊतक होता है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है शरीर में जो उत्तेजना के अनुकूल शीघ्र प्रतिक्रिया करना, शीघ्र प्रतिक्रिया करना। और ये शरीर में सूचनाओं का स्थानांतरण करती हैं। जैसे अभी हम मान लो जा रहे हैं और हमारे पैर के नीचे एकदम कांटा आ गया, और जैसे हमने कांटा देखा, हमारे पैर पड़ा, एकदम हमने पैर हटा लिया। एकदम आप देखते होंगे कांटा एकदम आता है, एकदम पैर हटा लेते हैं। जैसे कोई हमारी सुई, जैसे हमारी कोई चुभता है, एकदम हमारा एकदम शरीर काम करता है, एकदम हम हट जाते हैं, एकदम अलग हो जाते हैं। वो क्यों? उत्तेजना, जैसा हमने बताया था। और उनको ये सूचना कौन देता है? जो हमारा तंत्रिका ऊतक है, वो एकदम शरीर को सूचना देता है कि सुई चुभ गई, और एकदम जब सूचना देता है, एकदम उत्तेजना होती है, एकदम हम अपने शरीर को हटा लेते हैं। जैसे हमारी पलकों के आगे जैसे ही कोई हाथ एकदम लगाता है, एकदम हमारी पलकें बंद हो जाती हैं। जैसे हम, या ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमारे पलकों के सामने कोई चीज़ आती है, एकदम हमारी पलकें बंद हो जाती हैं, हमारी आंखों के अंदर नहीं पहुंच पाती है। तो इतनी जल्दी ये सूचना देता कौन है? ये तंत्रिका ऊतक होता है, नर्वस टिश्यूज होते हैं, वही होते हैं, वो एकदम पलकों को सूचना देते हैं कि कोई चीज़ आ रही है, और हम एकदम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये सूचना देने का काम कौन करता है? तंत्रिका ऊतक। और ये उत्तेजना जो होती है, जैसे कोई चीज़ हमारी आंखों में गिरने वाली होती है, उत्तेजना ही होती है, उसी के अनुकूल एकदम शीघ्र प्रतिक्रिया करते हैं, शीघ्र। तो आप तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यूज़ को सही से समझ गए होंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हम आगे अपने दूसरे भाग में आज हमने जंतु ऊतक के बारे में पढ़ा, हम आपको प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। नए हो तो हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें। आगे भी और ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।